आपको चाहिए कि आप हमें बताइए। उस समय भगवान वामन ने कहा कि हे बलि, आपकी क्या बात है? आपके पूर्वज हुए जिनका नाम था हिरण्याकशिपु, महाराज ऐसा तेजस्वी था, इतना शक्तिशाली था कि देवराज इंद्र उनके घर की झाड़ू पोछ करते थे और वरुण देव उनके घर का पानी भरते थे। उन्हीं हिरण्याकशिपु के बेटा हुए जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद महाराज ने तो भगवान को ही पत्थर से निकाल दिया था। और प्रहलाद के बेटा कौन हुए? विरोचन, महादानी। जब देवता उनके पास दान लेने के लिए आए तो विरोचन महाराज जी ने कहा, महाराज कीजिए देवों, मैं क्या दान दूं? तो देवताओं ने कहा, हमको तुम्हारा शरीर ही दान कर दो। तो उस समय विरोचन महाराज जी ने अपने शरीर का ही दान कर दिया था। हे विरोचन पुत्र बलि, तू भी कोई कम नहीं है। बलि महाराज जी शर्मिंद हो गए, अरे सब आप बस ब्राह्मणों का किया करा है, उनका आपका आशीर्वाद है, अब आगे कीजिए। तो उस समय भगवान ने कहा, हे बलि, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज जोर जोर से हंसने लगे, अरे ओ बोने ब्राह्मण, तूने तारीफ तो मेरे पूर्वजों की ऐसी करी कि तेरे जैसा कोई तारीफ करने वाला ही नहीं था, पर जब मांगने का समय आया तो जैसे तेरी काया बोनी वैसे तेरी अक्ल बोनी, 3 पग भूमि। अरे कम से कम हमसे 1 ग्राम तो ले लो, 1 गांव तो ले लो। भगवान ने कहा, संतोषी ब्राह्मण है, तपस्या के लिए 3 भूमि चाहिए, देते हो कि अपने राम चले? तो बलि जी ने कहा, नाप लो। भगवान ने कहा, ऐसे थोड़ी नापेंगे, तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा। अब तो बलि महाराज और जोर से हंसने लगे, अरे महाराज, क्यों मुझे त्रिलोक के अंदर लज्जित करोगे? कोई क्या कहेगा कि बलि महाराज जी के पास एक ब्राह्मण आया और 3 पग भूमि के लिए भी बलि महाराज जी ने संकल्प ले लिया। भाई भगवान ने कहा, 3 पग हो या भले ग्राम हो या भले ब्रह्मांड हो, संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो प्रसंग आता है, पौराणिक प्रसंग आता है, भागवत का नहीं है, अच्छा प्रसंग है, सुनाते चलते हैं। शुक्राचार्य जी टुकर टुकर देख रहे थे। शुक्राचार्य जी आगे, बलि चलो यज्ञ करो। बोले, गुरुदेव मैं इन ब्राह्मणों को कुछ देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी का ध्यान तो करो, कौन सा ब्राह्मण है? शुक्राचार्य जी जैसे आंखें बंद करके ध्यान की तो उस समय शुक्राचार्य जी को भगवान के 2 हाथ नजर आ गए, शंख चक्र गदा वाले। तो चतुर्भुज में भगवान उन्हें नजर आ रहे थे। उस समय शुक्राचार्य जी की आंख खुल गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे बलि, ना तो 52 है ना तो 53 है, ये विष्णु है। एक पग में पाताल तलतल अतल सुतल को नाप लेंगे, दूसरे पग में भूर्भुवः स्वः जन्म सत्यलोक को नाप लेंगे, अरे तीसरे की जगह नहीं बचेगी, इसलिए मना कर दो। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, झूठ कहाँ कहाँ कहा जाता है, ये बड़ी काम की बात है। इसको भागवत से ही निकाला गया है। कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी। ये बलि झूठ कहाँ कहाँ कहा जाता है, सुनो। तो शुक्राचार्य जी बोले कि ऋग्वेद की श्रुतियों में यज्ञवल्क्य जी ने ये बात कही है, वो तो पक्की बात कह दी इन्होंने। स्त्री को मनाने के लिए, यानी कि आपकी पत्नी हो, बहन हो, माता जी हो, जो भी स्त्री हो, तो उनको मनाने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। कितना प्रभुपाद जी बोलते हैं, आटे में नमक के बराबर। विवाह के समय कि विवाह कार्य ऐसा होता है, गड़बड़ी हो जाती, टूट जाते हैं, तो झूठ मूठ जिस तरीके से भी कुछ ना कुछ कर कर उस कार्य को निपटा दे, तो वहां झूठ बोला जा सकता है। हास प्रयास के अंदर, मजाक के अंदर भी झूठ बोला जा सकता है। जीविका के विषय में, अपनी जीविका चलाने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। और अगर जब प्राण संकट में आ जाए तो उस समय झूठ बोला जा सकता है। कहते हैं कोई शत्रु बलवान हो तो शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम ले लेना चाहिए। इसी तरह से गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी झूठ बोला जा सकता है।
सातवां, हिंसा हो रही हो, वहां भी झूठा बोला जा सकता है। ये सजन कसाई जो है, सजन कसाई, ये क्या है, कौन है? सजन कसाई जो है वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। एक कसाई गाय को ढूंढता हुआ जा रहा था। केवल सजन कसाई ने क्या कहा कि इस ओर गई है, उसने उस गाय को लेकर मार दिया। इसी ही सजन कसाई को, इसी ब्राह्मण को अगले जन्म में सजन कसाई बनकर आना पड़ा। तो यहां क्या कह रहे हैं? हिंसा हो रही हो, वहां भी झूठ बोल सकते थे आप, बोल सकते हो। अगर ये मिसाल थी, बोले भाई गाय यहां गई है, यहां गई है, तो बताते इधर को गई है। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो 7 जगह पर झूठ बोला जा सकता है, ये हमें शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। और शुक्राचार्य जी की बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 28 व्यासों के अंदर शुक्राचार्य जी भी व्यास है, वो भी व्यास है। हमको उनकी बात भी माननी चाहिए, शुक्राचार्य जी की। इसलिए बलि मना कर दो, नहीं लो संकल्प। बलि महाराज ने कहा, गुरुदेव क्या संकल्प, क्या ये जल से ही होता है क्या? ये तो जबान का होता है। जब हमने कह दिया हाँ भाई देंगे, तो इसमें संकल्प की क्या जरूरत पड़ेगी? तो पौराणिक प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो पहले तो शुक्राचार्य जी ने कहा, देख तुम गुरु की बात नहीं मान रहे, तुम श्रीहीन हो जाओगे। ये भगवान है, एक पग में नीचे का नाप लेगा, दूसरे में ऊपर का नाप लेगा, तुम्हारे पास तीसरे की जगह ही नहीं बचेगी। मना कर दो, नहीं तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो उस समय बलि महाराज जी ने अपने गुरु की नहीं मानी, और गुरु की नहीं मानना ही गुरु का त्याग कहा गया है। तो उस समय जी क्या हुआ कि वो कमंडल से जल लेना था संकल्प के लिए, तो शुक्राचार्य जी अंदर ही प्रवेश कर गए और उल्टी आग लगा दी। पानी आ नहीं रहा था, तो भगवान ने कहा बलि कुछ कचरा आ गया होगा कमंडल में, ले कुशा घास मारी, शुक्राचार्य जी की उल्टी आंख को ही फोड़ दिया। तो क्या शिक्षा दिखाना चाहते हैं भगवान, क्या बताना चाहते हैं? हमारे 2 नेत्र है, सीधा नेत्र ज्ञान का और उल्टा नेत्र होता है हमारा वैराग्य का। तो भगवान ये बताना चाहते हैं शुक्राचार्य जी को कि तुम्हारी ज्ञान की आंख बड़ी पक्की थी, कि मुझ विष्णु ने अपने आप को बहुत छुपाया, और हुआ ये कि तुमने अपने ज्ञान के नेत्र से मेरे चतुर्भुज रूप को देख लिया। पर जो तुम्हारी वैराग्य के त्याग की जो आंख थी, उसमें मोती आ गया था, इसलिए हमने ऑपरेशन कर दिया है। इस तरह से संकल्प हुआ तो 52 इंच के भगवान विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की जय। विराट बन गए भगवान। अब हुआ ये कि भगवान ने एक पग में पाताल तल तल अतल सुतल को नाप लिया। जैसे पग भगवान ने ऊपर बढ़ाया ऊपर की ओर, तो भूर भुआ स्वा जन महासत्य लोक को नाप लिया। नापते भगवान का पग ऊपर बढ़ा तो भगवान के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छिद्र हो गया, वहां से जल बहने लगा, और वहीं से गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली तो कितनी पावन, और ग्रंथ राज भागवत भगवान के मुख से निकला तो कितना पावन। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में ले लिया। इस तरह से जो है वो गंगा जी ब्रह्मलोक से, चंद्रमा लोक, सूर्य मंडल, स्वर्ग आदि से होती हुई, गौमुख से होती हुई हर की पौड़ी में आ रही है भागीरथी के रूप में, और हम सबका उद्धार कर रही है। ऐसे गंगा मैया को हम बारंबार नमस्कार करते हैंगे। अब भगवान ने कहा बलि तू तो झूठा निकला, तुमने तो 3 पग का कहा था, हमने तो 2 पग में सब कुछ नाप लिया। गरुड़ जी को कहा बंदी बनाओ, इसे नरक में फेंको। उस समय बलि महाराज ने कहा प्रभु बात सुनिए, धन बढ़ा के धनवान। तो भगवान ने कहा धनवान, तो बलि महाराज ने कहा हो गया फैसला, अब तक तो आपने धन लिया,
धनवान तो मौजूद है, और जब तक धनवान है ऐसे अनेकों धन पैदा कर सकता है। इसलिए तीसरा पग आप मेरे सर पर ही रख लीजिए। आप भगवान छोटे होने लग गए। माता विंध्यावली आ गई, बलि महाराज की पत्नी देवी विंध्यावली ने कहा, प्रभु आप ही लेने वाले, आप ही देने वाले, आपका था और आपने ले लिया प्रभु। उस समय प्रहलाद महाराज जी आ गया। प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि प्रभु मेरे पोते से कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। जिन चरणों का बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान कराते हैं उनके दर्शन चरणों के नहीं होते, ध्यान में नहीं आते। शंकर जी दिन रात जिन चरणों का ध्यान करते हैं तो शंकर जी को केवल चरणों का जल मिला। पर धन्य मेरा ये पोता बलि, आपने वो चरण ही इसके माथे पर रख दिए, तो इससे तो भला कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए भगवान, और भगवान ने क्या कहा था कि आगामी मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे। भगवान ने कहा ये तुम्हें इंद्र गति की इच्छा थी ना, तुमने इसलिए यज्ञ किया था, तुम इंद्र बनोगे। तो हमें शिक्षा लेना चाहिए। सावरणी मनमंत्र के अंदर बलि महाराज जी इंद्र बनेंगे, यहाँ भगवान ने कह दिया। और भगवान जो है चातुर्मास 4 महीने के लिए भगवान बलि महाराज के चौकीदार बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने बलि महाराज से कहा कि आप वरदान मांगिए। बलि महाराज ने कहा, प्रभु मैं सदैव आपको देखता रहूं, बस मेरी यही कामना है। तो भगवान जो है बलि महाराज के 4 महीने के लिए क्या बन गए? चौकीदार बन गए। भागवत का प्रसंग नहीं है, पुराणिक प्रसंग कहते हुए चलते हैं। बैंकुट खाली हो गया और सैया बिना घर सूना सूना। तो लक्ष्मी जी को पता लगा, देव ऋषि नारद जी के द्वारा बोले आपके स्वामी तो बलि महाराज जी के चौकीदार बने में वहां है। लक्ष्मी जी गई अपने स्वामी जी के पास, अरे स्वामी जी यहाँ। भगवान ने कहा, कौन स्वामी जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हम जो हैं, हम तो अपने महाराज बलि के सेवक हैं। तू तो राजकन्या लग रही है, मैं तो सेवक हूँ, मैं तेरा कहाँ से स्वामी आ गया? अरे मैं आपकी पत्नी लक्ष्मी। बोले कौन लक्ष्मी, कौन पत्नी? इतने में जब लक्ष्मी जी अंदर जाने लगी तो अंदर भी जाने नहीं दे रहे। कहाँ जा रही हो? हमारे स्वामी की आज्ञा अंदर नहीं जा सकती। बलि महाराज जी ने सोचा ये कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जरा देखे तो सही। बलि महाराज आए तो देखते हैं प्रभु अपनी पत्नी से ही लगे हुए। तो बलि महाराज ने कहा, प्रभु हमारी माता श्री है, लक्ष्मी देवी है। बोले कौन लक्ष्मी देवी? हम तो आपके सेवक, हमें तो कुछ पता ही नहीं। उस वक्त श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ये अपने भक्तों को देखकर बावरे हो जाते हैं, इनको सुध बुध नहीं रहती। भगवान ने कहा है कि जितना मुझे मेरा कृष्ण रूप अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता, जितना मुझे ब्रह्म शिव आदि देवता प्यारे नहीं लगते, जितनी मेरी प्रिय मुझे लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती, उतने अच्छे उद्धव मेरे भक्त लगते हैं और मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा भक्त को ही काबू कर लेना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, बलि महाराज की कलाई पर बांध दिया और कहा कि देखो अब आप हमारे भैया हो और भाई का काम है बहन को सुरक्षा प्रदान करना, सुखी रखना, दुखी नहीं होने देना, इसलिए मेरा स्वाग मुझे दे दीजिए। अब भगवान ने कहा देखो, भगवान को कहा बलि महाराज ने, प्रभु अब आप जो है ना मेरी बहन की आज्ञा कि आप मेरी बहन के संग जाइए। तो भगवान ने कहा तुमने कहा तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं जाऊँगा नहीं, मैं फिर आ जाऊँगा। तो इस तरह हर चातुर्मास के अंदर 4 महीने के लिए भगवान बलि महाराज के चौकीदार बन जाते हैं और यहीं से रक्षाबंधन जो है वो भी आरंभ हो गया है इसी दिन। और रक्षाबंधन में कई कारण होते हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ जो बड़ी काम की है। रक्षाबंधन के दिन जो है जो शिष्य होते हैं ना, शिष्य जैसे गुरु पूर्णिमा में आते हैं ना शिष्य, ऐसे रक्षाबंधन के दिन भी शिष्य जो होते हैं अपने गुरु के पास आते हैं। और उस दिन गुरु महाराज क्या करते हैं कि अपने शिष्यों को सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र हाथ पर। उस दिन एक प्रथा है बंधवाने की। और इसी दिन इसी रक्षाबंधन के दिन ही भादव मास की पूर्णिमा में, इसी दिन जब इंद्रदेव युद्ध करने जा रहा था असुरों के संग,
तो उस समय सच्ची देवी जो थी उन्होंने भी इंद्र की कलाई पर धागा बांधा था, काय के लिए? सुरक्षा के लिए। और यही भादव मास की पूर्णिमा थी कि जिस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से किसी राक्षस को मारा था ना, तो बताते कि शिशुपाल को जब भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा था तो उंगली कट गई थी। तो उस समय इसी दिन माता द्रौपदी ने अपने साड़ू का पल्लू फाड़कर और भगवान की उंगली को लपेट दिया था। तो कई कारण बताए गए हैं। इस तरह से इसे रक्षाबंधन कहा जाता है। और इस दिन रक्षा सूत्र भी मानते हैं, कौन? गुरु भी मानते हैं कि शिष्यों को। तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे चाक्षु मनमंत्र में राजा सत्यव्रत भी हुए। राजा सत्यव्रत जो है वो तुंगभद्रा नदी में तर्पण कर रहे थे, तो इनकी अंजलि में छोटी मछली आ गई। मछली ने कहा, राजन तालाब में मत डालना, बड़ी मछलियां खा जाएगी। सत्यव्रत ने कहा कि तुम जैसे शूद्र जीव के लिए हमारा घर बहुत बड़ा है, चलो हमारे घर में, तुम सुरक्षित रहोगे। तो कमंडल में डालकर उस मछली को क्या किए, घर लेकर चले गए। पर पानी के बर्तनों में डाल डाल कर थके, पर मछली बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने कहा, हे मत्स्य, मेरा घर तो छोटा पड़ गया। तो एक तालाब में मछली को डाल दिया, पर क्षण भर में मछली तालाब की जितनी हो गई। तो राजा सत्यव्रत ने नहर खोदी, नहर को समुद्र से मिला दिया। उस समय मछली समुद्र में जाकर 80 लाख योजन माइल की मछली बन गए। और क्या कह रही है मछली? राजा मुझे बड़ी मछलियां खा जाएगी। सत्यव्रत वहीं लेट गए। सत्यव्रत ने कहा, प्रभु ब्रह्मा आदि देवताओं में इतनी समर्थ नहीं, इतना समर्थ नहीं कि क्षण भर में इतना रूप धारण कर ले। आप मेरे प्रभु नारायण हैं, मैंने आपको एक शुद्ध जीव का प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आप मुझ पर कृपा करें। तो राजा सत्यव्रत के दिन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान आधे मत्स्य थे और आधे चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे सत्यव्रत, 7 दिन में प्रलय हो जाएगा, भयंकर वर्षा होगी, सप्तऋषि तुम्हारे पास आएंगे और तुम जितने भी जो जीव है ना उनके सूक्ष्म शरीरों को लेकर चले जाना। यानी कि चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, जितने भी जो जीव है उन सबके कश्ती में सूक्ष्म शरीरों को डाल के लेकर चले जाना। जब नौका डगमगाए मेरा ध्यान करना, मैं इसी रूप में, मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। सत्यव्रत नित्य देखते थे जल तो नहीं बरस रहा, नित्य देखते थे जल नहीं बरस रहा। बस जैसे 7 दिन बीते तो जल बरसना आरंभ हो गया। तो प्रलय का जल कैसा होता है, इसका वर्णन गर्ग संहिता के गोवर्धन कांड में लिखा है। ये जो विशाल हाथी होता है ना, ऐसी एक बूंद होती है जल की। इस तरह बड़ा भयंकर वर्षा होने लगी। उस समय राजा सत्यव्रत ने देखा कि नौका है, सप्तऋषि विराजमान है। बैठ गए सब जीवों के सूक्ष्म शरीर लेकर। नौका डगमगाने लगी। ऋषियों ने कहा, अरे प्रभु का ध्यान कीजिए, आपसे कहा ना प्रभु ने ध्यान कीजिए। जैसे ध्यान कीजिए तो उस समय विशाल मत्स्य रूप में भगवान आ गए। बोलो मत्स्य भगवान की जय। सुनहरे रंग की मछली भगवान बनकर आए और विशाल सिंह था। उस समय शेषनाग भी आ गए। शेषनाग जी नौका के छाता बन गए और पूंछ भगवान के सिंह से लपेट गया। भगवान नौका विहार करा रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, जो कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में कह रहे हैं कि मैंने इस दिव्य ज्ञान का उपदेश व्यवस्थित मनु को दिया। तो यही राजा सत्यव्रत आगे चलकर क्या बने थे, व्यवस्थित मनु बने थे और भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण 8वें स्कंद विश्राम